बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं अहमद फ़वाद हूँ और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। अहम ख़बरों, तज्ज़िये और तबसरे के साथ आज की व्लॉग में आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ और 3 बड़ी ख़बरें हैं, ब्रेकिंग न्यूज़ है जो आपके साथ मैंने शेयर करनी है। सबसे पहली और बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा की वार्निंग और किस्सा ही तमाम कर दिया। मामला क्या है, इस पर कुछ अहम तरीन और एक्सक्लूसिव तफसीलात आपके साथ शेयर करेंगे। इमरान खान साहब की ज़मानत की जो दरख्वास्त पेंडिंग है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, इस दरख्वास्त पर बड़ी डेवलपमेंट और बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ सामने आज आई है। फैसला सुना दिया गया है। कुछ अहम तरीन तफसीलात इस बड़ी डेवलपमेंट के हवाले से भी आपके साथ शेयर करेंगे। और आखिर में नाजरीन, सिकंदर सुल्तान राजा जो कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं, इनका इस्तीफ़ा जल्द आने वाला है। इनके इस्तीफ़े की क्या कहानी है, इस पर भी कुछ अहम और एक्सक्लूसिव तफसीलात हैं, वो भी आज की व्लॉग में आपके सामने रखेंगे। तो आगाज़ करते हैं नाज़रीन। सबसे पहले इमरान खान साहब की जो ज़मानत का मामला है, जो ज़मानत की दरख्वास्त में बड़ी डेवलपमेंट हुई है और जज साहब ने क्या ऑर्डर दिया है। तो इसमें हुआ कुछ यूँ है कि इमरान खान साहब ने एक दरख्वास्त दायर की थी ज़मानत की इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, और इस ज़मानत की दरख्वास्त पर समाअत आगे बढ़ने से पहले ही FIA ने एक और दरख्वास्त इसमें दायर कर दी कि चूँकि ये साइफ़र केस में इमरान खान साहब की ज़मानत की दरख्वास्त है, तो इसकी जो प्रोसीडिंग है वो इन कैमरा डिक्लेयर की जाए। तो इस पर समाअत हुई और चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने फ़ैसला महफूज कर लिया था। और आज चीफ जस्टिस आमिर फ़ारूक ने फ़ैसला सुनाते हुए FIA की ये जो दरख्वास्त है इसे रिजेक्ट किया है, और साथ ही एक इसमें ये शर्त भी लगा दी है, या मज़ीद इसमें ये भी कह दिया है या सहूलत फराहम कर दी गई है कि अगर साइफ़र ज़मानत केस में कोई ऐसी नोयत की मालूमात हों जो कि हसास हों और वो इसमें डिस्कस होना लाजमी हो, डिस्कस अपने दलाइल में करनी हो, तो पहले से अदालत को अगर आगाह कर दिया जाए तो वो जो समाअत का पर्टिकुलर पोर्शन होगा वो इन कैमरा डिक्लेयर कर दिया जाएगा। वो ओपन कोर्ट में नहीं होगी या उसकी जो कवरेज की इजाज़त है वो फिर नहीं होगी और वो इन कैमरा ही प्रोसीडिंग होगी। लेकिन ओवरऑल सारी जो समातें हैं वो इन कैमरा नहीं होंगी। समात इस केस की जो है वो इन कैमरा डिक्लेयर नहीं की जाएगी। सिर्फ़ और सिर्फ वो पर्टिकुलर पोर्शन अगर हुआ, उसकी ज़रूरत हुई तो तब वो डिक्लेयर किया जाएगा। अब नाजरीन, इस फ़ैसले का जो फ़ायदा है वो इमरान खान साहब को यहाँ पर तो हुआ ही हुआ है कि एटलीस्ट अब जो ज़मानत की दरख्वास्त है उस पर समाअत होगी और 9 अक्टूबर को इमरान खान साहब की ज़मानत की दरख्वास्त पर समाअत होगी, और ये भी एटलीस्ट समाअत के लिए मुकर्रर हो ही गई है। लेकिन इसका फ़ायदा इमरान खान साहब को कैसे साइफ़र केस में होगा, इस पर भी कुछ चीज़ें आपके सामने में रखता चलूँ। और दूसरा, साइफ़र मुकदमे की आज जो अडयाला जेल के अंदर समाअत हुई है जिसमें इमरान खान साहब और शाह महमूद कुरैशी दोनों मौजूद थे, इसकी कुछ मंजर कशी आपके सामने रखेंगे। और साथ ही साथ ये भी आपको बताता चलूँ कि इसमें 2 बड़ी अहम इस्तदाएँ थीं FIA की जो मुस्तरद हुई हैं और इमरान खान साहब को उसमें भी फ़ायदा हुआ है। वो क्या? अच्छा, इस पॉइंट को आपने जहन में रखना है कि ओपन ये जो इन कैमरा की दरख्वास्त थी ये रिजेक्ट हुई और इमरान खान साहब की ज़मानत की जो दरख्वास्त है हाई कोर्ट में वो ओपनली उसके ऊपर समाअत होगी। अच्छा, एक तो FIA ने आज जो अडयाला जेल में साइफ़र केस की समाअत हुई है उसमें ये इस्तदा की थी कि इस प्रोसीडिंग को इन कैमरा डिक्लेयर कर दिया जाए, जिसे अदालत ने खारिज किया है और ये कहा है कि ऑलरेडी ये जेल के अंदर हो रही है, तो इधर तो वैसे ही मीडिया नहीं आता या नहीं आ पाता, उन्हें अलाउ नहीं है, तो इन कैमरा डिक्लेयर करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो इन कैमरा डिक्लेयर नहीं हुई इमरान खान साहब की साइफ़र केस मुकदमे में जो ट्रायल चल रहा है, और जज साहब ने भी इस दरख्वास्त को FIA की अभी से ही खारिज कर दिया है। यानी कि कल को अगर ये समाअत होती है जुडिशल कम्प्लेक्स में खसूसी अदालत में और इमरान खान साहब को अदालत में लाया जाता है, तो ये जो दोनों इस्तदाएँ और दोनों दरख्वास्तें जो कि अभी इन कैमरा डिक्लेयर नहीं हुई, वहाँ पर इमरान खान साहब को इसमें फ़ायदा हो पाएगा। और ये एटलीस्ट कहा जा सकेगा कि जो हसास मालूमात हैं अगर वो शेयर करनी है तो वो आप इन कैमरा डिक्लेयर कर दें, अदरवाइज़ कवरेज की जो इजाज़त है वो होनी चाहिए। फिर इसी तरह से आज की प्रोसीडिंग में एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ ये हुई है कि ट्रायल तेज़ी से आगे बढ़ाने के हवाले से भी इस्तदा की गई, और इसमें FIA का ये था कि आज ही नकूल तकसीम हो और फिर उसके बाद जो नेक्स्ट मरहला होता है, यानी कि पहले चलान जमा होता है, फिर चलान की कॉपियाँ दी जाती हैं और फिर उसके बाद फर्दर जो उनकी डेट रखी जाती है,
तो फर्दे जुर्म का प्रोसीजर और आगे सारा ट्रायल तेज़ी से FIA चाहता था, लेकिन अदालत ने ये आज किया कि आज PTI ने जो कहा कि ऑलरेडी ट्रायल के हवाले से फ़ैसला महफूज है और एक और भी दरख्वास्त हाई कोर्ट में हम लेकर गए हुए हैं कि जेल में ट्रायल ना हो, इस ट्रायल को रोका जाए, तो उनके ऊपर फ़ैसला आने दे फिर आप प्रोसीडिंग करें। तो ये मंजूर हुई है और आज कोई डेवलपमेंट नहीं हुई आज की समात में, और समात ऐसे ही 9 तारीख तक मुलतवी हुई है। तो इसमें FIA की तेज़ी से ट्रायल, यानी कि वो शायद ये चाहते थे कि जिस तरह से तोशा खाना केस में जज दिलावर ने तेज़ी से केस की समात की तकाज़े पूरे नहीं किए, तो उस तरह से ये चले, लेकिन उस तरह से जज साहब इसको नहीं चला रहे। तो ये एक और बड़ी डेवलपमेंट थी और एक और इम्पॉर्टेंट जो है वो पॉजिटिव पॉइंट था जो कि इमरान खान साहब के हक़ में गया है। आज जो केस की समात हुई उसके हवाले से जो बताया जा रहा है, एक तो 15x15 का एक कमरा था जहाँ पर ये अदालत लगी अडयाला जेल के अंदर, और फिर इसके बाद अदालत में इमरान खान साहब और शाह महमूद कुरैशी साहब जो हैं उन दोनों को वहाँ पर पेश किया गया। और जैसा कि मैंने आपसे ये तजिया अपना शेयर भी किया था कि असल में वजह क्या है इमरान खान साहब को अटक जेल से अडयाला जेल में लाने की, हालांकि दरख्वास्त भी मंजूर कर ली थी इमरान खान साहब की, लेकिन फिर बाद में इमरान खान साहब ने कहा कि वो अटक जेल में ही ठीक हैं, लेकिन फिर उनको अडयाला जेल लाया गया। तो असल में यह था कि ट्रायल चलाने में मुश्किल हो रही थी क्योंकि जज साहब को अटक जेल जाना पड़ रहा था इमरान खान साहब के वहाँ पर ट्रायल चलाने के लिए, और शाह महमूद कुरैशी को अडयाला जेल से अदालत में पेश किया जाता था। तो फिर दोनों को इकट्ठा भी करना था दोनों के ऊपर, क्योंकि ये ट्रायल चलाना था और जज साहब फिर एक ही जगह पर होने चाहिए। तो इस वजह से ये चीज़ उनको फिर यहाँ पर मुंतकिल भी किया गया, और वो चीज़ अब ठीक भी साबित हो रही है कि अब जज साहब अडयाला जेल जाते हैं और दोनों का केस चलता है और दोनों वहाँ पर मौजूद होते हैं। बहरहाल 15x15 का एक कमरा था, इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी दोनों वहाँ पर मौजूद थे, लेकिन जहाँ पर जज साहब बैठे हुए थे और जहाँ पर प्रोसीडिंग चल रही थी, जिस एरिया में जहाँ वकला और FIA प्रोसिक्यूटर वगैरह थे, उनके दरमियान और इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी के दरमियान एक जाली लगी हुई थी जो कि इन दोनों को सेपरेट कर रही थी, यानी कि वो प्रोसीडिंग देख भी रहे थे, सुन भी रहे थे, सारा कुछ हो रहा था, लेकिन वो जाली लगी हुई थी। आप जाली के अंदर से उसको देख या सुन पा रहे थे, और वो जो जाली वाला रास्ता था वो जेल के अंदर से आता था, यानी कि शायद इस तरह से आप इसको कह सकते हैं कि वहाँ पर अगर अदालत लगती है जेल में तो वहाँ पर ये जो सारा जाली और ये चीज़ें एहतमाम तो नहीं, खैर ये जो इस तरह से उसको बनाया गया है कि बड़े केसेस जो होते हैं या हाई प्रोफाइल जो केसेस होते हैं जो कि अदालतों में चलते हैं, उन वहाँ के मुलजिमों का डर होता है कि कोई भाग शाग ना जाएं या जज को नुकसान ना पहुँचा दे, तो वो जाली होती है। लेकिन खैर इमरान खान साहब ने तो कोई इस तरह का चीज़ नहीं करनी, लेकिन खैर जेल में ये मंजर कशी मैंने बेसिकली आपके सामने करनी थी कि असल में इमरान खान साहब की जेल में जो समात वगैरह हुई है वो वहाँ पर क्या हुआ है। तो फिर इसके अलावा इमरान खान साहब की जेल में सहूलियात के हवाले से बहुत सारी इतलात आ रही हैं, उनके वकला भी कह रही हैं, बुशरा बीबी ने भी दरख्वास्तें दायर की कि, और फिर इसके अलावा जो सोशल मीडिया पे भी कुछ चीज़ें चल रही हैं कि इमरान खान साहब को बहुत छोटा सा कमरा है, बहुत बदबू है, और इमरान खान खाना वहाँ पर सही तरह से नहीं खा पा रहे और कमज़ोर हैं। तो इस हवाले से मैं आपको बताता चलूँ कि आज की जो ये समात हुई है, तो इमरान खान साहब ने इस समात में वो इस तरह की चीज़ों के ऊपर गिला शिकवा कर सकते थे जज साहब से, लेकिन इमरान खान साहब ने कोई गिला और शिकवा नहीं किया कि उन्हें इस तरह के बुरे हालात में रखा गया है। वो बिल्कुल खामोशी से बैठे रहे और बिल्कुल वो पुरएतमाद वहाँ पर थे इमरान खान साहब बैठे हुए। तो एक तरह से इमरान खान साहब ने ये भी मैसेज दिया है कि वो ये जो नफ्सियाती जंग है या माइंड गेम है और जो उनके ऊपर दबाव डाला जा रहा है वो उसे किसी भी सूरत एक्सेप्ट नहीं करने वाले, और किसी भी सूरत NRO 2 वो नहीं देने वाले, चाहे जेल में उनसे जैसा भी सलूक हो। क्योंकि अगर इमरान खान साहब किसी तरह से भी घबराते तो इस तरह की चीज़ों के ऊपर वो बराह रास्त जज साहब से शिकायत कर सकते थे कि ये ऐसा मामला है, तो फिर जज साहब जो है वो डायरेक्टली कुछ ऑर्डर कर सकते थे। लेकिन कोई भी इमरान खान साहब ने गिला शिकवा नहीं किया कि उनके साथ जेल में क्या हो रहा है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट तरीन इस हवाले से ख़बरें थी इमरान खान साहब के हवाले से। दूसरी तरफ काजी फ़ाइज़ ईसा चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, उनके हवाले से भी बड़ी ख़बर है, और दो बड़े अहम नोयत की जो केस हैं वो आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में उन पर समात हुई है। और उनमें एक जो केस था
इसमें वंस अगेन चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा ने जो वकील थे, जो एडिशनल अटॉर्नी जनरल थे, उनको झाड़ पिलाई है और उनके ऊपर बरहमी का जो इजहार है वो किया है। और एक मरतबा फिर से जुर्माने की तरफ मामला जाने वाला था, लेकिन चीफ जस्टिस साहब ने कहा कि अच्छा चले रहने दें। तो बुनियादी तौर पर ये निजी अराजी का ये केस था और सरकार ने कोई अराजी ख़रीदी थी, उसकी फिर कीमतें सही नहीं लगी और यानी कि उसकी पहले कीमत कोई 15,000 लगाई गई, फिर वो दरख्वास्त गुजार ने कहा कि ये कम है, ज़्यादा लगाई जाए, फिर हाई कोर्ट का फैसला आया, फिर सुप्रीम कोर्ट में मामला आया। तो इस तरह से अराजी का कोई केस था। तो इसमें असल मामला ये था कि चीफ जस्टिस ने सख्त जो एडिशनल अटॉर्नी जनरल है उनसे सख्त रिमार्क्स करते हुए मुकालमे किए। और इसमें सबसे पहले तो चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा साहब ने एडिशनल अटॉर्नी जनरल से कहा कि ये FWO क्या है, अदालती फैसले पर क्या अमल दरामद हुआ। इस पर एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने कहा कि फरीकैन में समझौता हो गया है। अच्छा, ये इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ है एक समझने वाली भी कि एडिशनल अटॉर्नी जनरल साहब कहते हैं जी दोनों में फरीकैन के अंदर समझौता हो गया तो अब केस ख़त्म हो जाना चाहिए, गैर मौसर है। लेकिन चीफ जस्टिस साहब ने ये कहा कि वो तो ठीक है, वो तो अभी जाकर कहीं होगा तो उससे पहले जो अदालती ऑर्डर आया था उसके ऊपर अमल दरामद हुआ है कि नहीं हुआ, आप पहले ये बताएं। यानी कि तौहीन अदालत की तरफ जो मामला है वो जाने लगा था। इस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि अमल दरामद रिपोर्ट आपने जमा क्यों नहीं करवाई, क्या ये कोई रियासती राज है जो अदालत के सामने आप खोलना नहीं चाहते, क्योंकि आजकल हर कुछ ही सीक्रेट हो रहा है। इमरान खान के केसेस भी सीक्रेट, उनकी गिरफ्तारी भी सीक्रेट, उनके जो प्रोसीडिंग है, ट्रायल है, वो भी सीक्रेट। तो सीक्रेट हो रहा है। तो काजी फायज ईसा साहब, चीफ जस्टिस साहब ने भी यहाँ कह दिया जी कि इस केस में कौन सा रियासती राज है जो आप अदालत के सामने नहीं रखना चाहते, क्या आप फैसले में लिखें, आपने अदालती सवालात का जवाब देने के अहल नहीं हैं। इस पर एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने कहा कि मुझे तो अटॉर्नी जनरल ने कहा था कि पेश हो जाएं। तो इस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि आपको फिर हम जुर्माना करेंगे और वो जुर्माना आप अपनी जेब से फिर अदा करेंगे। तो एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने कहा कि ठीक है, आप जुर्माना कर दें, मैं अदा कर दूंगा जुर्माना। तो फिर इस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि आपकी फ़राख दिली जो आपने दिखाई है, इस पर हम आपको जुर्माना नहीं करते। और फिर जो अपील थी, जो अदालती फ़ैसले के ख़िलाफ़ आए थे, हुकूमत की जो अपील थी, सरकारी अपील थी, इसको भी मुस्तरद कर दिया। तो ये एक अहम जो मुकदमा था वो हुआ और चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा ने एक मरतबा फिर से, चूँकि जब से वो आए हैं जुर्माने और इस तरह की चीज़ें उनकी अदालतों से सामने आ रही हैं। फिर इसके अलावा एक और अहम केस था, एक KMC और जो है वो के इलेक्ट्रिक के दरमियान और KMC के दरमियान अदायगियों के हवाले से। तो इसमें चीफ जस्टिस साहब ने ये किया है कि फरीकैन से कहा है जी कि तनाज़े के हल के लिए आप कोई एक सालसी किरदार अदा करने वाले बंदे का नाम तजवीज़ कर दें तो वो आपके दरमियान सालस करवा दे और मामला ताकि इस तरह से निमट जाए। तो ये जो है वो एक अहम नौयत का मुकदमा था, लेकिन इसमें चीफ जस्टिस साहब ने किस्सा इस तरह से ख़त्म कर दिया कि सालस का नाम तजवीज़ करे और फिर मुकदमे को ख़त्म किया जाए और समात 12 अक्टूबर तक उन्होंने मुलतवी कर दी। आखिर में जो बड़ी ख़बर है सिकंदर सुल्तान राजा के इस्तीफ़े के हवाले से, वो आपके साथ मैं शेयर करना चाहता हूँ। और इस खबर में बुनियादी तौर पर आमिर इलियास राना साहब हैं, एक्सप्रेस न्यूज़ के ब्यूरो चीफ़ हैं। इन्होंने ये एक बड़ा जो दावा है वो किया है, वीडियो है और ऑडियो भी मैं आपको सुनाता हूँ, लेकिन ये पढ़कर मैं आपको बताता हूँ ताकि अंडरस्टैंडिंग जो है वो बेहतर अंदाज में हो। तो इसमें आमिर इलियास राना साहब कहते हैं जी, आज के इस्टेब्लिशमेंट का नवाज़ शरीफ और इमरान खान को पैगाम है कि अपनी अपनी सियासत करो, हमारी तरफ मत आओ। जो हमारी तरफ आएगा 9 मई का सामना इसने कर लिया, वही भुगतना पड़ेगा। 30 नवंबर को इलेक्शन की तारीख आ जाएगी, इलेक्शन अगर ना हुए तो सिकंदर सुल्तान राजा मुस्ताफ़ी होंगे। तो ये बड़ा दावा उन्होंने कर दिया कि 30 नवंबर को अगर तारीख ना आई, इलेक्शन ना हुए तो सिकंदर राजा जो हैं वो फिर मुस्ताफ़ी हो जाएंगे। लेकिन इसके साथ ही एक और इसमें जो अगर वो मुस्ताफ़ी होते हैं तो बड़ी एक टेक्निकल सी वारदात डल जाएगी, जो कि फ़हीम अख्तर मलिक साहब हैं 92 न्यूज़ के रिपोर्टर है इलेक्शन कमीशन के। इन्होंने इसके ऊपर कोर्ट रीट्वीट करते हुए ये लिखा है कि अगर ऐसा हुआ, यानी कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर मुस्ताफ़ी अगर होते हैं और ये दावा आपका ठीक होता है, तो फिर सीनियर रुकन इलेक्शन कमीशन जो होंगे वो कायम मकाम चीफ इलेक्शन कमिश्नर बन जाएंगे और वो इंतखाबात करवा देंगे। ताहम चीफ इलेक्शन कमिश्नर के साथ 2 और मेंबरान इस्तीफ़ा दे गए तो कमीशन गैर फाल हो जाएगा और इलेक्शन नहीं होंगे। कौमी असम्बली तहलील है, फिर नए चीफ इलेक्शन की तकर्री पर आइनी बहरान पैदा हो सकता है। सेनेट मौजूद होगा मगर इस पर आइनी बहस होगी और आइन में तरमीम
की वजह से सुप्रीम कोर्ट के जज साहब भी नहीं आ सकते। कायम मकाम चीफ इलेक्शन कमिश्नर के तौर पर अगर राजा साहब या कमीशन मेंबरान ने ऐसा कोई एडवेंचर किया तो इसमें इनका बड़ा फैसला नहीं होगा, बल्कि ये इनडायरेक्टली एस्टेब्लिशमेंट को सूट करेगा और निगरान हुकूमत का ना ख़त्म होने वाला सिलसिला मज़ीद तवील हो जाएगा। तो ये इलेक्शंस के हवाले से बड़ी खबर थी कि अगर इलेक्शन नहीं करवाने तो फिर अगर ये चीज़ होती है तो फिर इलेक्शन वैसे ही मज़ीद जनवरी से भी आके पोस्टपोन हो जाएंगे। राय का इज़हार कीजिएगा। आज की व्लॉग से मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।